तो गर्ग संहिता में हम लोग 18वें अध्याय करेंगे। तो कल हम लोग ने देखा किस प्रकार से प्रभावती को भगवान ने छल किया, अपने ऐश्वर्य से ऐश्वर्य भी दिखा दिया और प्रभावती के मुंह भी बंद करवा दिए। प्रभावती बोलने लायक नहीं रही। नहीं, अब नारद जी कहते हैं राजा बहुलाश्व को, मिथिलेश्वर को, गोपांगनाओं के घर भगवान माखन चोरी का लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। गोपी गृहेषु विचरत नवनीत चौरह। नारद जी कहते हैं गोपी गृहेषु विचरत नवनीत चौरह श्यामो मनोहर वपुन वकनेत्रः श्रीबालचंद्र इव वृद्धि गतो नराणां चित्तं हरतनिव चकार ब्रजे च शोभाम्। और नंद, नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनके रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते। नवनंदन, वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें खेल कर देकर खिलाते और उनकी लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते, भगवान की लीलाएं, और बड़े आनंद में निमग्न होकर सारे जगत को भूल जाते। राजा ने प्रश्न पूछा, नवोपनंदन नामानि वद देवर्षे अहो भाग्यम तु तेषां वै ते पूर्वम ते ह्यागता। बोले नारद जी, आप मुझे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े भाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। ये 9 उपनंद कौन है, पहले कौन थे, और पृथ्वी लोक पर जो अवतीर्ण हुए कौन थे। उपनंदों के साथ 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन सुनिए। अब देखिए, 9 नंद और 6 वृषभानु। तो नारद जी ने कहा, देखो ये 9 कौन थे। तो गए, विमल, श्रीश, श्रीधर, मंगलयान, मंगल, रंगवल्लिश, रंगोजी और देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए। वितिहोत्र, अच्छा वितिहोत्र, अग्निभुक, सांब, श्रीकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन और शांत, ये उपनंद कहे गए। तो 9 नंद और ये 9 उपनंद। और वृषभानु 6 बताए गए। तो 6 वृषभानु कौन है? नितिवित, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन, गोपेष्ट, ये 6 नारद जी ने बताए विश्वभानु हैं। विश्वभानु नहीं, वृषभानु। उन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया। ये सब कहाँ के लोग हैं? बोले ये सब गोलोक धाम के लोग हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। ये सब पहरा देने वाले लोग हैं गोलोक धाम में। देखो, निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, गोलोक धाम में भगवान के जितने निकुंज हैं, सभी निकुंज में करोड़ों गायें हैं। ये लोग वहां पे गायों का पालन करने में तत्पर रहते हैं। मोर पंख मुरली धारण करने वाले गोप वहां
उपनंद कहे गए हैं। जो लोग मोर पंख और मुरली धारण करते हैं, ऐसे गोप को उपनंद कहे गए हैं। और निकुंजों की रक्षा करने के लिए जो दंड और पास धारण किए, ये 6 द्वारों पर प्रहरी करते हैं, इसलिए ये 6 गोप 6 वृषभानु कहलाए। देखो, गोलोक धाम में जितने भी निकुंजों की रक्षा करने वाले हैं, गायों को पालने वाले हैं, इस सब को भगवान ब्रज में लाके उनके साथ लीला करते हैं, क्योंकि गोलोक धाम में वो सेवा में लगे रहते हैं। उनकी भी इच्छा होती होगी कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के साथ इतने नज़दीक इंटीमेट रह करके, साथ में रह करके भगवान के साथ क्रीड़ा करें। लेकिन गोलोक धाम में उनका स्वरूप है निकुंज की रक्षा करना, तो वही करेंगे। गोलोक धाम में उनका स्वरूप है कि 6 द्वारों पे गायों की रक्षा करना, वही करेंगे। गोलोक धाम में जिसकी जो सेवा स्वरूप है या स्वरूप सेवा है, वो सेवा करेंगे। लेकिन भगवान उनके साथ भी उनकी भी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जब लीला अवतार करते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं, चल बेटा अब तू चल, तेरा नंबर आया, तेरे साथ विरास विहार करूंगा, तुम्हारे साथ आनंद लूंगा। नहीं तो गोलोक धाम में भगवान तो बैठे रहते हैं किस पे हैं? 32 दल के अंदर अष्टदल, अष्टदल के अंदर 4 दल, 4 दल के अंदर बीच में बैठे रहते हैं। बसोबो द्विजन हैं, बसोबो द्विजन, दोनों बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सबको, गोलोक धाम में रहने वाले सबको मौका देते हैं। तो यही वह 6 वृषभानु जी हैं, और यही ये 9 उपनंद हैं और 9 नंद हैं। समझे? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनको गोलोक धाम से भूतल पर उतारे गए हैं। तो गोलोक धाम से भूतल पे उनको भी लाया गया है, देवी देवता को भी लाया गया है, वेद के ऋचाओं को भी लाया गया है, भगवान के भक्त जो लंबे काल तक तपस्या करें उनको भी लाया गया है। एकदा जमुना तीरे मत्कृष्णे नावलीढ़िता यशोदाम बालका प्राहुरति बालो मृदम मृदम तव। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण भगवान ने मिट्टी का आस्वादन किया, मिट्टी खाए। यह देख करके बालकों ने यशोदा जी के पास आकर के बोली, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी कहा, हाँ हाँ मैया, कान्हा ने मिट्टी खाई है। अब मिट्टी कोई बच्चा खाए तो माता मिट्टी कैसे खाने दे? बालकों को मिट्टी खाने की आदत होती ही है, ये जब भगवान कृष्ण को है तो फिर। और यही आदत होती है गाय के बच्चों में भी। गाय के बच्चों में मिट्टी खाने की आदत होती है, जहां जहां छुपा के मिट्टी खाएंगे, सामने कुछ दो तो नहीं खाएंगे, लेकिन चोरी करके खाएंगे, जब नजर हट जाएगी तो खाएंगे। ये सब बालकों की आदत होती है। ऐसी गाय के बच्चों की भी आदत होती है। बालक और गाय के बच्चे में अंतर नहीं। बालक, बालकृष्ण और गोवत्स एक ही व्यवहार है। एक दिन की बात है, तो माता ने क्या किया, हाथ पकड़ लिया और डांटने लगी, अरे तूने मिट्टी खाए।
भगवान भय प्रकट किए नेत्रों से। भय प्रकट किए मतलब भयभीत हो गए, स्वयं भयभीत हो गए। यशोदा जी ने पूछा, कस्मात मृदम भक्षितवान महाज्ञ, महाज्ञ, महाअज्ञ, महाअज्ञ का, महाअज्ञ मतलब मूर्ख। अरे वो महामूर्ख, तुमने क्यों मिट्टी खाई? कस्मात मृदम भक्षितवान भवान वयस्याश्च वदंती साक्षात। देखो तुम्हारे साथ के लोग सब बता रहे हैं, और साक्षात तुम्हारा जायान बालो अयम बदती प्रसिद्धम, और तुम्हारा बड़ा वाला भाई है ना बलराम, बलराम भी यही कह रहा है। बलराम ने भी कहा कि मैया मना करने पर भी लाला ने मिट्टी नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। मां एवं अर्थम, मां एवं अर्थम न जहाति निष्ठम। इसको लाख मना करो मैया मिट्टी मत खा कन्हैया, फिर भी ये मिट्टी खाता रहता है, पता नहीं क्यों मिट्टी इसको कितनी प्यारी लगती है। यह बात सुनकर के भगवान ने मैया से कहा, सर्वे मृषावादरता बजाभ्युका। मृषावादरता, मृषा बोलते हैं झूठ को, असत्य, झूठ बोल रहे हैं। मृषावादरता सर्वे, मैया ये जितने भी ब्रज के सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। यदा समीचीन मनेन वाक् पथम तदा मुखम पश्य मदीय मंजसा। बोले कि मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। मां तन्मया क्वापि न मृत प्रवीक्षिता, क्वापि न, मैंने मिट्टी खाया ही नहीं। ऐसा ब्रज ब्रजार्भ का ब्रज बालक झूठ बोल रहे हैं। मृषावादरता, सबके सब सर्वे। अच्छा सुनो मैया, यदा समीचीनम मनेन वाक्य पथम, यदि मेरी बातों पे तुमको भरोसा नहीं है तो एक काम करो, तदा मुखम पश्य, तुम मुंह मेरा देख लो। यदि तुमको मेरी बात पे नहीं भरोसा हो तो मेरा मुंह देख लो। नारद जी कहते हैं, राजन अथ गोपी बालकस्य पश्यन्ति सुंदरम मुखम प्रसारितम च ददृश्य ब्रह्मांडम रचितम गुणैः। जैसे ही गोपी यशोदा ने बाल कृष्ण का मुख, सुंदर मुख देखा, मुख में देखा, खुले हुए मुख में देखा, यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब ओर से फैला हुआ ब्रह्मांड ही दिखाई दिया। यशोदा जी को बालक के मुख में क्या दिखाई देने लगा? 7 द्वीप, 7 समुद्र, भरत खंड आदि खंड, बड़े बड़े सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक तक, तीनों लोक तक, समस्त ब्रज मंडल सहित, यहां तक कि यशोदा ने अपने आप को भी पुत्र के मुंह में देखा। यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली। दृष्ट्वा निमिलिताक्षी सा भूत्वा श्री यमुना तटे, यमुना तट पर ही बैठ करके आंख बंद कर ली, सोचने लगी। क्या सोची? यह मेरा बालक साक्षात नारायण है क्या? इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। जैसे यशोदा माता को भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होने लगा, तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सा करते हुए हंसने लगे। तदा जहास श्री कृष्णो मोहयन्नीव मायया यशोदा वैभवम दृष्टम न सस्मार गत स्मृति। यशोदा जी की भगवान ने जैसे ही मोहित कर दिया, मोहित करते हुए हंसने लगे।
यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई, वह भूल गई कि ये नारायण है। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था, जो कुछ भी देखा था, मुंह में तुरंत भूल गई भगवान यशोदा मैया। भगवान की यह लीला जो है वो हुई है। वो घाट अभी भी है, हाँ, उसको बोलते हैं ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड दिखा भगवान के मुंह में, इसलिए उस जगह का नाम है ब्रह्मांड घाट। अभी भी जाओगे ब्रह्मांड घाट, आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे मिट्टी मिलती है। वहाँ की मिट्टी लोग लाते हैं, घर में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि क्योंकि बलराम जी कहते हैं कि इसको मिट्टी बहुत पसंद है। माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है कि नहीं? भगवान को मिट्टी प्यारी लगी थी, इसलिए वहां मिट्टी मिलता है, छोटा छोटा गोला मिलता है, 10 रुपए के 5 मिलते हैं, 20 रुपए के 5 मिलते हैं। तो लोग ले जाते हैं दूर दूर तक, अपने घर में रखते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका आस्वादन भी करते हैं। अभी किसी ने मुझे फोन किया था कि प्रभु जी ब्रह्मांड घाट की मिट्टी चाहिए। अरे भाई, मिट्टी ब्रह्मांड घाट की कैसे मिलेगी? अब तो ब्रह्मांड घाट जाना पड़ेगा ना। कोई जाएगा क्या? अब कोई जाएगा नहीं जाएगा अपने को क्या पता, अपने को चाहिए तो जाना पड़ेगा लाने। तो ब्रह्मांड घाट की मिट्टी इस बार लंदन वाले आए थे, तो मैंने सबको कहा कि चलो मिट्टी ले लो, लंदन में ले जाओ मिट्टी भाई, ब्रह्मांड घाट की। तो सबको खरीदवाया मिट्टी, सबने खरीदा, सब अपने अपने पर्स में लेके ले गए। बताओ। तो ब्रह्मांड घाट पे ही भगवान मिट्टी खाए थे, मैया ने वहीं पकड़ा, वहीं मुंह दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिख गया, इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। वहां से गंगा नदी, जमुना नदी का आप आचमन कर सकते हो। 8-10 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वहां पे लोग आरती वारती भी करते हैं। अच्छा जगह है, घूमने का जगह है, यात्री लोग खूब आते हैं। 84 कोस परिक्रमा में है। बलदेव से आओगे ना तो पहले पड़ेगा आपको चिंताहरण हनुमान जी, फिर ब्रह्मांड घाट, फिर उखल बंधन। ब्रह्मांड घाट के आगे बढ़ोगे गोकुल की तरफ तो उखल बंधन आएगा। ये उखल बंधन की लीला हम लोग कल सुनेंगे, आज ब्रह्मांड घाट की लीला हमने सुना। कल हम लोग दामोदर कृष्ण का उखल बंधन लीला सुनेंगे, और यमलार्जुन का वृक्ष का उद्धार भी होगा कल। तो देखो, भगवान का ऐश्वर्य ही इतना प्रभावशाली है, योग माया भी चाह के नहीं छुपा पाती है। योग माया भी चाह करके नहीं छुपा पाती है। समय समय पे वो बर्स्ट हो ही जाता है। भगवान का ऐश्वर्य नंद यशोदा बाबा को, यशोदा मैया नंद बाबा सबको पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भगवान अपनी माया छोड़ देते हैं, रूप लावण्य की माया, माधुर्य माया, और उससे जो है ना वो विस्मृत हो जाता है। तो ऐसे तो भगवान की लीला है। आज गोलोक खंड में 2 चैप्टर और है, 19 और 20। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे वृंदावन खंड में, भगवान की वृंदावन की लीला होगी। ठीक है। तो उखल बंधन की लीला, यमलार्जुन वृक्ष के उद्धार का लीला, दुर्वासा जी भगवान की माया और गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और नंद नंदन स्तोत्र करते हैं। बहुत अच्छा स्तोत्र है जो दुर्वासा जी करते हैं, नंद नंदन स्तोत्र, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये 2 चैप्टर हम लोग कल परसों करेंगे, फिर वृंदावन खंड में आएंगे त्रयोदशी के दिन, नहीं, चतुर्दशी के दिन। आज तो एकादशी भी है, और तो कल द्वादशी, परसों त्रयोदशी, तो चतुर्दशी से वृंदावन खंड हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड दर्शन नाम के इस अध्याय, छोटे से अध्याय है, मात्र 20 श्लोक का अध्याय,
तो ब्रह्मांड लीलाओं के ऊपर में आप जितने भी सोच सकते हो सोचो, जानकारी ले सकते हो ले लो, ऑडियो वीडियो देख सकते हो देख लो। और जब आप ब्रज में आओगे तो ब्रह्मांड घाट पे ब्रह्मांड लीला का भी दर्शन आपको मिलेगा। बोलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन गर्गाचार्य प्रणेता गर्ग संहिता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्यों की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी गोपियों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।